हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम इनकम टैक्स का पार्ट 2 यूजीसी नेट्स और अदर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए हम आज इनकम टैक्स के 5 एमसीक्यू करेंगे। तो आइए जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट में आ चुके हैं, मैं आपको वो सोल्व करवा रहा हूँ, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम कैलकुलेट। कैलकुलेट ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में एक दो अटेम्प्ट छोड़कर आता ही है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। और ये किसका क्वेश्चन है? इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। हमें क्या निकालना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखी है म्युनिसिपल वैल्यू, हमें फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। मैं आपको इस प्रकार निकालना सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि इस क्वेश्चन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज है, हमारी पहली स्टेप क्या रहेगी? सबसे पहले हमें रहेगी म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारी? 45,000। कितनी है? 45,000। 45,000 हमारी कितनी है? 45,000। और म्युनिसिपल वैल्यू और हमारा फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट है हमारा, जैसे फेयर रेंट। फेयर रेंट फेयर रेंट कितना है आपका? फेयर रेंट है आपका 50,000। कितना है? 50,000। 50,000। इसमें जो आपको म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है, इसमें विच एवर इज हायर लेना है। क्या लेना है? विच एवर इज हायर। तो हायर क्या है? 50,000 है। हमारी जो दूसरी स्टेप आएगी क्या? जो स्टेप वन में जो हमें मिला, स्टेप वन में क्या मिला? जो हाईएस्ट 50,000। तो स्टेप वन हम क्या करेंगे? स्टेप वन कितना है हमारा? स्टेप वन में हमें आया था 50,000। कितना आया था? 50,000। हमारा स्टेप वन में आया कितना? 50,000। और हम क्या लेंगे? हम लेंगे स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड कितना है हमारा? 48,000। कितना है? 48,000। ये हमारा 48,000। तो इसमें क्या लेंगे हम दूसरे स्टेप में? विच एवर इज लोअर। हम क्या लेंगे? विच एवर इज लोअर। उसके बाद हमारी जो तीसरी स्टेप रहेगी वो रहेगी हमारी, जो हमको मिला स्टैंडर्ड रेट और विच एवर इज लोअर में, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड कितना है हमारा? एक्सपेक्टेड रेंट कितना है हमारा? 48,000। कितना है? 48,000। और हमारा एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में हमारा है 42,000। कितना है? 42,000। 42,000। इसमें क्या लेंगे हम तीसरी स्टेप में? विच एवर इज हायर। तो 48 में और 42 में क्या हायर है? 48 हायर है। हम क्या लेंगे? 48। तो हमारी ग्रास एनुअल वैल्यू क्या रहेगी? 48,000। आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। आप कभी भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है इसका बी, 48,000। अगली जो है हमारी, जी हाँ, अगला है हमारा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मेड इज इम्पोर्ट। देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और एक होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो होता है वो होता है इंडिविजुअल के लिए, और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो होता है वो होता है कंपनी के लिए। क्या होता है? कंपनी के लिए। इसमें ऑल कंपनी शामिल है, इंक्लूड फॉरेन कंपनी भी इसमें शामिल है। उसे मिनिमम, अगर उसका टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, जब भी उसे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पेड करना मैंडेटरी है। तो ये क्या है? ये बोल रहा है ऑल कंपनी पर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली पर, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली पर, या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी पर। तो क्या होता है? मेड जो होता है वो ऑल कंपनी पर लगता है, इंक्लूडिंग यदि फॉरेन कंपनी है उस पर भी मेड एप्लीकेबल होता है।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है कि मिस्टर एक्स एक नॉन रेसिडेंट है और जो 36,000 रुपये अर्न करते हैं एज ए इंटरेस्ट, क्या जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड से उनको इंटरेस्ट मिलता है। और दिस रिसीव्ड 1/6 इन इंडिया, उसका 1/6 मतलब 1/6 कहाँ मिलता है, इंडिया मिलता है। द अमाउंट टू बी इंक्लूड इंटरेस्ट फॉर द कंप्यूटेशन इज ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है इंडिविजुअल को, 3 कैटेगरी में। एक क्या होता है रेसिडेंट, और एक दूसरा क्या होता है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और चौथा तीसरा क्या होता है नॉन रेसिडेंट। तो जो हमारा रेसिडेंट होता है, जो हमारा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, इसकी चाहे इनकम इसे इंडिया में मिले या बाहर मिले, इसकी फुल्ली इनकम होल इनकम क्या होती है, इंडिया में टैक्सेबल होती है। और उसके बाद जो हमारा नॉन रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट के केस में ओनली जो इनकम उसे इंडिया में रिसीव होती है, जो इनकम उसे इंडिया में रिसीव होती है वही सिर्फ टैक्सेबल होती है। जो इंडिया के बाहर नॉन रेसिडेंट को मिलती है वे इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। तो हमें जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स क्या है, मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है और सिर्फ उसे 1/6 ओनली 1/6 जो है मनी जो उसे रिसीव हुई है कहाँ पर, इंडिया में रिसीव हुई है। तो हम क्या करेंगे 36,000 डिवाइडेड बाय 1/6 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6,000 रुपीज वहां पर उसकी इनकम में इंक्लूड होगा इंडिया के लिए टैक्सेबल, इसलिए इसकी ग्रॉस टोटल इनकम में कितना ओनली 6,000 रुपीज इंक्लूड होगा। एनी अमाउंट मनी रिसीव होता है एक्सेस ऑफ द 50,000 विदाउट कंसिडरेशन इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। यदि यदि हमने पढ़ा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यदि आप इंडिविजुअल या एचयूएफ को इंडिविजुअल या एचयूएफ को यदि विदाउट कंसिडरेशन और उसे मनी मिलती है, विदाउट कंसिडरेशन अगर उसे मनी रिसीव होती है 50,000 रुपये से ज्यादा, तो वो टैक्सेबल होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी कहाँ पर, इंडिविजुअल और एचयूएफ के हैंड पे होती है। वो कहाँ होती है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए वो फुल्ली टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद हमारा 5th नंबर का जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जो हमारे अंडर चैप्टर 6A इनकम टैक्स 1961 कैन नॉट बी क्लेम बाय द पार्टनरशिप फर्म। तो कौन से डिडक्शन जो कि अंडर चैप्टर 6 के पार्टनरशिप फर्म क्लेम नहीं कर सकती है। सबसे पहली चीज है जो 80C का जो डिडक्शन होता है वो ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अवेलेबल होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जो हमारा 80D होता है जो कि हमारा मेडिकल क्लेम से में होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलता है। तो दो ये जो है 80C और 80D जो कि पार्टनरशिप फर्म क्लेम नहीं कर सकती है, ओनली 80G और 80IB को फर्म क्लेम कर सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, दूसरा और तीसरा। 80C और 80D को क्लेम नहीं कर सकती पार्टनरशिप फर्म। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। अपन प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के इनकम टैक्स के 100 से ज्यादा MCQ करने वाले हैं, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन।